के लिए। बात पुरानी है, असर आज करेगी। क्या जिए हम, अरे क्या जिए हम तेरे ज़माने में। हम तेरे जमाने में दर्द मिलता है दवा। जब हम बहुत छोटे थे, गजल, इस गजल की हर एक लाइन को लवंडा गाया करते थे। पहले नाच में लवंडी का मुख लवंडा ज्यादा होता। हमें याद है बचपना, शर्मा लवंडा थे हमारे गांव से करीब करीब 4-5 किलोमीटर दूर के, और इस गजल को गाते थे तो क्या मजा आता था, बहुत बढ़िया आवाज। और जब बनते थे तो मेहरारू खेल, शायद आशिकों को लगेगा कि दीवाना आशिकों की बात कर रहे हैं, नहीं। गीत वह हो जहां लगाइए तहां लग जा, क्या जिए हम तेरे जमाने में, दर्द मिलता है दवा खाने में। कोरोना काल के दौरान आप लोगों ने देखा, जब लोगों को कोरोना बीमारी पकड़ती थी, कुछ लोग क्वारंटाइन होते थे, कुछ लोग हॉस्पिटल जाते थे। हॉस्पिटल में 2 तरह के लोग जाते थे। गरीब परिवार, कोई ये मतलब नहीं कि केवल बहुजन समाज में गरीब परिवार है, पूरे भारत के हर जाति धर्म में गरीब परिवार के लोग हैं। जब गरीब का कोई व्यक्ति जाता था, शाम को हॉस्पिटलाइज होता था, सुबह रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आता था, और शाम होते होते उसकी लाश निकलती थी, और लाश के प्राइवेट पार्ट ऑपरेशन करके निकाल दिए जाते थे, पीपीई किट में भर के आपको दे दिया जाता था। उसी हॉस्पिटल में शाम को कोई अमीर शहजादा हॉस्पिटलाइज हुआ, रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव बताया, लेकिन सुबह कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आता है, और शाम को वह अमीर शहजादा अच्छा होकर के निकलता था, उसके कोई भी प्राइवेट अंग नहीं निकाले जाते। इस आधार पर आज भी यह गीत सार्थक है, क्या चाहिए हम तेरे जमाने में, दर्द मिलता है दवा खाने में। एक लाइन हो, जिंदगी है अमर भाई के अमर बन के आई, बहुत जगह नाम अमर बाबू हो, अमर नहीं था। जिंदगी है मगर पराई है, लोग का
की आखिरी कड़ी किसी शायर ने कहा हमें दोपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। इसी को दुनिया का सबसे विद्वान व्यक्ति जिन्होंने भारत के लोग नहीं बल्कि अमेरिका वालों ने सिंबल ऑफ नॉलेज कहा, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, जिस संविधान के बदौलत यह देश चलता है, जिस संविधान के बदौलत हम वार्ड मेंबर से लेकर के पीएम बनने का सपना देखते हैं। अगर यह संविधान नहीं होता तो मेरी औकात और सोलंकी भाई की औकात बस उतना ही होती कि हम अपने काम में मशगूल होते, सोलंकी भाई अपने काम में मशगूल होते। गौर करना, जिसे दुनिया का सबसे पावरफुल देश, शक्तिशाली देश, हिंदी होता है, हिंदी का इंग्लिश भी होता है, इंग्लिश का हिंदी होता है, हिंदी का इंग्लिश होता है। हमारे भाई बताए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के विषय में इन्होंने अंग्रेजी बताया, बीएसएफ के विषय में उसका मैं हिंदी बता दे रहा हूँ, सीमा सुरक्षा बल। होम गार्ड कहते कहते हमारे भाई रुके, होम गार्ड का मैं स्पेलिंग बता दे रहा हूँ, HOM होम GARD गार्ड होता है। तो सारी चीजों का डिटेल हम कलाकारों का कर्तव्य होता है कि अपने ऑडियंस को हर चीज डिटेल में समझाएं। GARD नहीं होता है भैया, चलिए अच्छी बात, आप अपनी स्पेलिंग सुधार लीजिएगा, हम अपनी स्पेलिंग सुधार लीजिएगा, है ना। गूगल का जमाना है, गूगल का जमाना है साहब, इसमें कोई झूठ नहीं बोल सकता और कोई सच नहीं बोल सकता। आई एक है, उस पर आप विचार कर लीजिएगा, हम विचार कर रहे हैं आपकी बातों पे। आए ध्यान से सुने। जब धर्मेंद्र भाई रुक गए थे उसी टाइम आपको हिंट कर देना चाहिए था, धर्मेंद्र भाई यही बता दीजिए। हम कलाकारों का कर्तव्य होता है हर चीज को कहना, अच्छी बात है आपने काटा लेकिन आप सुधार करके हमें भेज दीजिएगा। आइए एक बात और मैं कह रहा था, भाई हमारा विषयांतर करना चाहते हैं कि हम कलाकारों का कर्तव्य होता है हर चीज को क्लियर करना। शायरों ने कहा हमें दोपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। बाबा साहब ने कहा हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बाबा साहब को सबसे ज्यादा तकलीफ अपने पढ़े लिखे लोगों से है कि जो उम्मीद करके बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार संविधान के तहत दिया, हमारे पढ़े लिखे लोगों ने डिग्री हासिल किया, नौकरी पाया। एक बात अच्छी लगी धर्मेंद्र भाई की, पहले लोग कहते थे, रियली सच्चाई है धर्मेंद्र भाई, कि प्राइवेट नौकरी मिल जाए पहले हो सरकारी हो जाए, और आज सरकारी नौकरी पा करके भी आदमी कब प्राइवेट हो जाए इसकी गारंटी नहीं। यह देश की व्यवस्था चल रही है। बाबा साहब ने कहा मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, यानी पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिल गई, नौकरी के बाद बीवी मिल गई, बीवी के बाद टीवी मिल गई, टीवी के बाद बच्चे मिल गए, बच्चे में परेशान। देश से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था, उस लाइन को देखते हुए शायर की ये लाइन सटीक बैठती है। कौन लाइन? क्या बुराई है, तुम भी कह लो तो क्या बुराई है, जिंदगी है